हेलो माय डियर फ्रेंड, वेलकम इन माय यूट्यूब चैनल। माय नेम इज़ अमित एंड आज हम लोग शुरू करने वाले हैं जावास्क्रिप्ट में इफ़ी। तो इफ़ी भी जावास्क्रिप्ट में इम्पॉर्टेंट टॉपिक है। तो देखते हैं हम लोग इसका इफ़ी का कैसे यूज करते हैं। ठीक है, इफ़ी का मतलब होता है इमीडिएटली इन्वोक्ड फंक्शन एक्सप्रेशन। ठीक है, तो देखते हैं जावास्क्रिप्ट में इफ़ी का कैसे यूज करते हैं। तो चलते हैं VS कोड में। तो यहाँ पर हम लोग main.js फाइल लिए हैं जिसमें कि हम लोग देखेंगे इफ़ी के बारे में। ठीक है, तो हम लोग देखते हैं इफ़ी। ठीक है, तो इफ़ी का मतलब होता है इमीडिएटली इन्वोक्ड फंक्शन एक्सप्रेशन। ठीक है, तो इसके बारे में हम लोग देखते हैं। तो इफ़ी का यूज़ हम लोग कैसे करते हैं वो देखते हैं। तो इसको देखने के लिए सबसे पहले हम लोग देखते हैं इसका सिंटैक्स। ठीक है, तो इसको डिफ़ाइन करने के लिए हम लोग डबल ब्रैकेट इस तरह से डबल पैरेंथेसिस लेते हैं, और जिसमें कि पहले पैरेंथेसिस में हम लोग कोई फंक्शन डिक्लेयर करते हैं जो कि एनोनिमस फंक्शन लेंगे। ठीक है, और यहाँ पर कोई भी स्टेटमेंट दे सकते हैं। ठीक है, तो ये तो हो गया सिंटैक्स। ठीक है, और इसको डिफ़ाइन कैसे करते हैं देखते हैं एग्जांपल्स। ठीक है, और इसके लिए हम लोग ये डबल ब्रैकेट इस तरह से लेंगे और यहाँ पर फंक्शन यहाँ पर फंक्शन, और यहाँ पर कोई भी मैसेज लॉक कर देते हैं वेलकम इन इफ़ी। ठीक है, तो इस तरह से चाहे तो कोई भी मैसेज दे सकते हैं। ठीक है, ठीक है, इसको देखने के लिए हम लोग इसमें चलते हैं इस तरह से। ठीक है, तो इस तरह से हम लोग इफ़ी को यूज करते हैं। ठीक है, तो इफ़ी में क्या होता है कि जब भी हम लोग कोई फंक्शन डिक्लेयर करते हैं तो वो इमीडिएटली इन्वोक हो जाता है, मीन्स कि इमीडिएटली रन हो जाता है। ठीक है, और उसको रन करने के लिए हम लोग को कोई कॉल नहीं करना पड़ता है। ठीक है, नो नीड टू कॉल। ठीक है, इमीडिएटली इन्वोक। तो ये इमीडिएटली इन्वोक्ड हो जाता है। ठीक है, तो इफ़ी जो होता है वो एक तरह का फंक्शन होता है। ठीक है, जावास्क्रिप्ट में जो हम लोग डिफ़ाइन करते हैं डबल पैरेंथेसिस से, और फर्स्ट पैरेंथेसिस में हम लोग कोई भी फंक्शन इस तरह से डिक्लेयर करते हैं, और नेक्स्ट पैरेंथेसिस इस तरह से ब्लैंक, मीन्स कि ये जो फंक्शन है हम लोग यहाँ पर इसको कॉल कर रहे हैं। यहाँ पर ये जो है डबल पैरेंथेसिस यहाँ पर कॉल हो रहा है, इसकी ये फंक्शन जब भी हम लोग ब्राउज़र में इसको रन करेंगे तो ये इमीडिएटली इन्वोक हो जाएगा, मीन्स कि इमीडिएटली रन हो जाएगा। इसको रन करने के लिए कॉल नहीं करना पड़ता है। ठीक है, इसलिए इसको बोलते हैं इफ़ी, मीन्स कि इमीडिएटली इन्वोक्ड फंक्शन एक्सप्रेशन, मीन्स कि वैसा फंक्शन एक्सप्रेशन जो इमीडिएटली इन्वोक्ड होता है, तो ऐसा फंक्शन को बोलेंगे इफ़ी। ठीक है, मीन्स कि वैसा फंक्शन एक्सप्रेशन जो इमीडिएटली इन्वोक्ड होता है, तो उस फंक्शन को बोलेंगे इफ़ी। ठीक है, तो ये समझ गए इफ़ी का कैसे यूज करते हैं। इसका और भी यूज हम लोग देखते हैं एग्जाम्पल 2। ठीक है, अगर इस फंक्शन में कोई भी पैरामीटर एक्सेप्ट करना चाहते हैं तो वो कैसे करते हैं देखते हैं। ठीक है, ये था विदाउट पैरामीटर। ठीक है, और अब देखते हैं विथ पैरामीटर। ठीक है, तो विथ पैरामीटर डिफाइन करने के लिए सेम इस तरह से हम लोग इफ़ी डिक्लेयर करते हैं, और यहाँ पर
कोई पैरामीटर एक्सेप्ट करते हैं ए एंड बी, ठीक है, और यहाँ पर रिटर्न करते हैं ए प्लस बी एंड ठीक है, और यहाँ पर कोई भी नंबर हम लोग दे सकते हैं और रिटर्न किया तो इसको एक्सेप्ट कर लेते हैं ऐड रिजल्ट, ठीक है, और यहाँ पर हम लोग लॉग कर देते हैं। ठीक है, तो इस तरह से यूज कर सकते हैं। इसका आउटपुट देखने के लिए हम लोग चलते हैं ब्राउज़र में, ठीक है। तो इस तरह से विथ पैरामीटर हम लोग यूज कर सकते हैं, और अगर इसको चाहें तो ऐसे भी कर सकते हैं। इसको कमेंट कर देते हैं, ठीक है। यहाँ पर रिटर्न किए हैं, तो यहाँ पर अगर हम लोग विदाउट पैरामीटर अगर एडिशन करना चाहें तो हम लोग इस तरह से कर सकते हैं। यहाँ पर लेट इक्वल टू 90 लेट बी इक्वल टू 100, ठीक है। तो ऐसे भी कर सकते हैं, ठीक है। तो ये तो देख लिए हम लोग जनरल फंक्शन किस तरह से यूज करते हैं। अगर हम लोग इसको एरो फंक्शन में यूज करना चाहें तो इसको इस तरह से कर सकते हैं, एग्जाम्पल 3, ठीक है। एरो फंक्शन में यूज करने के लिए हम लोग इस तरह से एरो फंक्शन बनाते हैं और यहाँ पर कोई भी मैसेज प्रिंट कर देंगे, वेलकम जावास्क्रिप्ट, ठीक है। तो इस तरह से एरो फंक्शन यूज कर सकते हैं, ठीक है। और अगर हम लोग एडिशन का प्रोग्राम देखना चाहें तो इसको इस तरह से यूज कर सकते हैं। यहाँ पर एरो फंक्शन डिक्लेयर करेंगे और यहाँ पर ए बी को एक्सेप्ट करते हैं और यहाँ पर रिटर्न करते हैं ए प्लस बी एंड यहाँ पर, ठीक है। और रिटर्न किया तो यहाँ पर हम लोग इसको एक्सेप्ट कर देते हैं ऐड रिजल्ट, ठीक है, और यहाँ पर लॉक कर देते हैं, ठीक है। ठीक है, इस तरह से कर सकते हैं हम लोग एरो फंक्शन में इसका यूज, ठीक है। तो ये समझ में आ गया, ठीक है। तो ये सब हम लोग देख लिए हैं। ये था जनरल यूज़ जो हम लोग एफी के थ्रू करते हैं, ठीक है। तो जनरली ये सब तो समझने के लिए था, ठीक है। इस तरह का तो हम लोग यूज करेंगे नहीं जावास्क्रिप्ट में। तो मेन यूज जो होता है इसका वो देखते हैं हम लोग, ठीक है। तो इसको कुछ एग्जांपल से हम लोग समझेंगे। तो सबसे पहले हम लोग देखेंगे इसमें फर्स्ट अवॉइडिंग ग्लोबल नेम स्पेस पॉल्यूशन, ठीक है। तो सबसे पहले हम लोग देखेंगे अवॉइडिंग ग्लोबल नेम स्पेस पॉल्यूशन, ठीक है। नेक्स्ट हम लोग देखेंगे पॉइंट क्रिएटिंग ए प्राइवेट स्कोप, ठीक है। फॉर वेरिएबल, ठीक है। नेक्स्ट पॉइंट हम लोग देखेंगे इसमें ऑर्गेनाइजिंग कोड इन ए मॉड्यूलर फैशन, ठीक है। और नेक्स्ट एग्जाम्पल हम लोग देखेंगे
प्रोटेक्टिंग वेरिएबल, ठीक है, फ्रॉम एक्सटर्नल तो इफ़ी का मेन यूज़ हम लोग ये सारा पॉइंट हम लोग डिस्कस करेंगे, ठीक है। मेन यूज़ जो है इस पॉइंट के थ्रू हम लोग डिस्कस करेंगे। तो मेन यूज़ इफ़ी का जो है ये सारा है, ठीक है। तो अवॉइडिंग ग्लोबल नेम स्पेस पॉल्यूशन, ठीक है। तो इसमें हम लोग देखेंगे कि ग्लोबल जब हम लोग वेरिएबल डिक्लेयर करते हैं, ठीक है, और कुछ फंक्शन में हम लोग कोई वेरिएबल डिक्लेयर करते हैं तो वो पॉल्यूटेड हो सकता है। मीन्स कि वो जो वेरिएबल जो हम लोग डिक्लेयर करते हैं तो हो सकता है कि वो मॉडिफिकेशन आउटसाइड ऑफ द फंक्शन हो सकता है, कोई उस वेरिएबल को मॉडिफाइड कर दे या फिर किसी तरह से मॉडिफाइड हो जाएगा। तो उस तरह से नहीं होना चाहिए, ठीक है। वो सिक्योर होना चाहिए जब भी हम लोग कोई फंक्शन में वैल्यू डिक्लेयर करते हैं, वेरिएबल डिक्लेयर करते हैं, ठीक है। तो वैसा हम लोग इफ़ी के थ्रू कर सकते हैं, ठीक है। तो वही हम लोग देखेंगे क्रिएटिंग प्राइवेट स्कोप, मीन्स की इफ़ी के थ्रू प्राइवेट वेरिएबल किस तरह से डिक्लेयर करते हैं, तो ये हम लोग देखेंगे। नेक्स्ट पॉइंट हम लोग देखेंगे मॉडुलर, जब भी हम लोग मॉड्यूल बनाते हैं तो उसमें वेरिएबल को किस तरह से सिक्योर करते हैं, ठीक है। मीन्स कि उसको किस तरह से एज ए प्राइवेट डिक्लेयर करते हैं और एज ए पब्लिक, तो वो हम लोग देखेंगे इफ़ी के थ्रू कैसे करते हैं, ठीक है। और नेक्स्ट पॉइंट हम लोग ये देखेंगे प्रोटेक्टिंग वेरिएबल, मीन्स कि वेरिएबल को किस तरह से प्रोटेक्ट करते हैं इफ़ी में, ठीक है। आउटसाइड ऑफ द फंक्शन हम लोग अगर एक्सेस करना चाहें तो उसको नहीं कर सकते हैं, तो वो हम लोग देखेंगे। मीन्स कि एक्सटर्नल मॉडिफिकेशन हम लोग नहीं कर सकते हैं, ठीक है, उस वेरिएबल को, ठीक है। तो ये सारा यूज़ है इफ़ी के बारे में। तो ये सब पॉइंट से हम लोग समझेंगे इफ़ी को किस तरह से यूज़ करते हैं। तो चलते हैं हम लोग वन बाय वन देखते हैं पॉइंट को, ठीक है। तो सबसे पहले वाला पॉइंट हम लोग डिस्कस करेंगे, ठीक है। तो इसको डिस्कस करने के लिए हम लोग एक एग्जांपल लेते हैं। एग्जांपल, ठीक है। तो सबसे पहले अगर हम लोग जनरल बात करेंगे, अगर हम लोग यहाँ लेते हैं वेयर काउंट इक्वल टू 0, ठीक है, और एक फंक्शन बनाते हैं इंक्रीमेंट काउंट, ठीक है, और इसको काउंट प्लस प्लस कर देते हैं, ठीक है, और लॉक कर देते हैं। वैल्यू इस, ठीक है, ठीक है, और इंक्रीमेंट काउंट को हम लोग यहाँ पर कॉल कर देते हैं, ठीक है। ठीक है, तो ये तो नॉर्मल हम लोग डिक्लेयर किए हैं, और यहाँ पर ये जो वेरिएबल है ये ग्लोबल है, ठीक है। तो ग्लोबल वेरिएबल को हम लोग किसी भी फंक्शन में यूज कर सकते हैं इस तरह से, जैसा कि हम लोग यहाँ पर देखते हैं, ठीक है। तो इस तरह से हम लोग यूज कर सकते हैं, ठीक है। तो इस काउंट को चाहे तो हम लोग आउटसाइड ऑफ द फंक्शन भी एक्सेस कर पा रहे हैं, ठीक है, इंक्रीमेंट फंक्शन को कॉल करके, ठीक है। तो ये तो था जनरल यूज़। और अगर हम लोग देखते हैं इफ़ी का यूज कैसे करते हैं, ठीक है। तो इसमें एक हम लोग फंक्शन लेते हैं और यहाँ पर वायर डिफाइन करते हैं काउंट इक्वल टू 0, ठीक है, और एक फंक्शन लेते हैं इंक्रीमेंट, ठीक है, और यहाँ पर काउंट प्लस प्लस, ठीक है, और यहाँ पर लॉक कर देते हैं वैल्यूज, ठीक है, ठीक है, और यहाँ पर इंक्रीमेंट काउंट को कॉल कर देते हैं, ठीक है। तो यहाँ पर क्या किया है, एक फंक्शन लिया है, इफ़ी बनाया है इसमें, ठीक है, और जिसको कि हम लोग यहाँ पर कॉल कर रहे हैं इंक्रीमेंट को, ठीक है। उसके थ्रू हम लोग काउंट को एक्सेस कर रहे हैं, ठीक है।
तो इसको एक्सेस करें तो हम लोग का इस तरह से आउटपुट हो रहा है, ठीक है। तो इस इफ़ी के थ्रू हम लोग काउंट वेरिएबल को एज ए प्राइवेट बनाते हैं, ठीक है, ठीक है। तो इस काउंट को अगर हम लोग चाहें आउटसाइड ऑफ द इफ़ी यूज करना चाहें तो हम लोग नहीं कर सकते हैं। जैसे हम लोग लॉक करेंगे यहाँ पर काउंट को, तो ऐसा हम लोग नहीं कर सकते, ठीक है, ठीक है। अगर इसका हम लोग टाइप ऑफ देखेंगे तो ये अनडिफाइंड दिखाएगा, ठीक है। तो इफ़ी का यूज इसलिए करते हैं कि किसी भी वेरिएबल को प्रोटेक्ट कर सकते हैं, ठीक है। जो कि हम लोग यहाँ पर क्या कर रहे थे, हम लोग आउटसाइड ऑफ द फंक्शन वही एक्सेस कर रहे थे इंक्रीमेंट के थ्रू, ठीक है। अगर हम लोग यहाँ पर भी काउंट को एक्सेस करना चाहें तो कर सकते हैं, और यहाँ पर फंक्शन के थ्रू कर रहे हैं तो यहाँ पर इस तरह से कर पा रहे थे, काउंट वेरिएबल को यूज कर पा रहे थे, ठीक है। लेकिन इफ़ी में हम लोग उस तरह से यूज नहीं कर पाएंगे। अगर हम लोग इस फंक्शन को चाहें यहाँ पर कॉल करना तो हम लोग इसको नहीं कर सकते हैं, ठीक है। यहाँ पर हम लोग चाहें तो एक्सेस नहीं कर सकते हैं, ठीक है। इंक्रीमेंट काउंट नॉट डिफाइंड, ठीक है। तो इस तरह से हम लोग नहीं कर सकते हैं। तो ये हम लोग देख लिए, ठीक है। और नेक्स्ट एग्जांपल हम लोग देखते हैं। नेक्स्ट हम लोग देखते हैं क्रिएटिंग प्राइवेट स्कोप फॉर वेरिएबल, ठीक है। तो क्रिएटिंग प्राइवेट वेरिएबल सेम इसी तरह का सेम है। जैसे अगर हम लोग इसको भी चाहें तो इस तरह से सेम समझ सकते हैं इसको। और नेक्स्ट एग्जांपल अगर देखना चाहें तो इस तरह से देख सकते हैं कि सपोज कीजिए कि यहाँ पर वेरिएबल काउंटर लिए। अगर हम लोग जनरल अगर बात करेंगे, जैसे हम लोग यहाँ पर बात कर रहे हैं काउंटर, ठीक है, इक्वल टू 0, ठीक है। तो पहले हम लोग सिंपल देख रहे हैं, उसके बाद हम लोग देखेंगे मॉड्यूल के थ्रू, ठीक है। तो सबसे पहले हम लोग अगर इस तरह से बात करेंगे और यहाँ पर फंक्शन हम लोग लेंगे इंक्रीमेंट, ठीक है, और यहाँ पर काउंट प्लस प्लस, ठीक है। और इसको यहाँ पर हम लोग लॉक कर देते हैं, काउंटर वैल्यू, काउंटर, ठीक है। तो ये सपोज कीजिए कि हम लोग मॉड्यूल बनाया है, module1.js, ठीक है, ये फाइल बनाया है, ठीक है। और नेक्स्ट हम लोग फाइल बना रहे हैं module2.js, ठीक है, जिसमें कि हम लोग where काउंटर इक्वल टू लिए हैं और यहाँ पर दे दिए हैं हेलो, ठीक है। और यहाँ पर हम लोग एक फंक्शन बनाए हैं डिक्रीमेंट, ठीक है। और यहाँ पर काउंटर को माइनस कर दिया, ठीक है। और अब क्या किए हैं, इस मॉड्यूल को मान के चलिए कि ये एक मॉड्यूल बनाया है, ठीक है, जिसमें कि हम लोग काउंटर वेरिएबल लिए हैं और विदाउट इफ़ी का यूज करते हुए हम लोग काउंटर को प्लस प्लस किए हैं और यहाँ पर काउंटर को यहाँ पर प्रिंट कर रहे हैं, ठीक है। फिर मॉड्यूल 2 बनाए हैं जिसमें कि हम लोग काउंटर में हेलो स्टोर किए हैं और डिक्रीमेंट में काउंटर माइनस किए हैं, ठीक है। यहाँ पर जो कि स्ट्रिंग है तो ये माइनस ऐसा नहीं होना चाहिए, लेकिन हम इस तरह से जान के लिए हैं, ठीक है। तो इस तरह से हम लोग अगर देखेंगे तो
यहाँ पर जो वेरिएबल काउंटर है 0 लिए हैं हम लोग, ठीक है। और अगर हम लोग यहाँ पर डिक्रीमेंट को कॉल करेंगे, ठीक है, और यहाँ पर इंक्रीमेंट को कॉल करेंगे, ठीक है, तो डिक्रीमेंट में क्या होगा कि यहाँ पर क्या होगा, ये जो डिक्रीमेंट लिए हैं तो यहाँ पर हमारा काउंटर माइनस माइनस हो रहा है, ठीक है। तो जब हम लोग इस फाइल को इंक्लूड करेंगे तो यहाँ पर क्या हो जाएगा, डिक्रीमेंट माइनस माइनस हो जाएगा, जबकि यहाँ पर क्या हो गया, हेलो, ये ओवरराइट हो गया, ठीक है। तो ये आउटसाइड ऑफ मीन्स की ग्लोबल स्कोप में अगर हम लोग वेरिएबल काउंटर इक्वल टू 0 लिए हैं, ठीक है, और फिर से मॉड्यूल 2 को इंक्लूड किया है तो उसमें काउंटर का वैल्यू क्या हो गया, हेलो हो गया। तो जब हम लोग डिक्रीमेंट को कॉल करेंगे तो ये हेलो को डिक्रीमेंट करेगा, ना कि इस काउंटर के वैल्यू को डिक्रीमेंट करेगा। तो इस तरह से ये पॉल्यूटेड हो जाता है, मीन्स की इस तरह से ओवरराइट हो जाता है। तो इस तरह से कन्वीनियंट नहीं होता है किसी भी वेरिएबल को यूज करना, इसलिए हम लोग इफ़ी का यूज करते हैं, ठीक है। तो देखते हैं हम लोग इफ़ी का यूज कैसे करते हैं, ठीक है। तो यहाँ पर हम लोग एक मॉड्यूल 1.js लेते हैं, ठीक है, और इसमें एक इफ़ी बनाते हैं, ठीक है, और यहाँ पर हम लोग एक फंक्शन लेते हैं, ठीक है, और यहाँ पर वेयर लेते हैं रिजल्ट, ठीक है, रिजल्ट इक्वल टू 0, ठीक है, और यहाँ पर एक फंक्शन बनाते हैं ऐड नाम से, ठीक है, और यहाँ पर ए एंड बी लेते हैं और यहाँ पर रिटर्न कर देते हैं a प्लस बी, ठीक है। तो यहाँ पर हम लोग एक मॉड्यूल बना रहे हैं, ठीक है, और यहाँ पर तो ये जो वेरिएबल लिए हैं ये प्राइवेट है। इस वेरिएबल को अगर बात करें तो ये प्राइवेट डिक्लेयर किया है, और ये फंक्शन भी हमारा क्या हो जाएगा, प्राइवेट, बिकॉज आउटसाइड ऑफ द इफ़ी हम लोग इसको यूज नहीं कर सकते हैं। अगर हम लोग यहाँ पर लॉक करें रिज़ल्ट को तो हम लोग ऐसा नहीं कर सकते हैं, ठीक है। तो इस तरह से नहीं कर सकते हैं, इसलिए क्या है, ये प्राइवेट, ठीक है। तो इस तरह से डिक्लेयर किए हैं और हम लोग यहाँ पर रिटर्न कर रहे हैं, और यहाँ पर ऐड को रिटर्न कर रहे हैं, ठीक है, या फिर एडिशन को रिटर्न कर रहे हैं, और यहाँ पर एक फंक्शन बनाते हैं, और यहाँ पर num1 num2, ठीक है, ये पर, और यहाँ पर रिजल्ट इक्वल टू num1 num2, ठीक है, और रिटर्न कर देते हैं रिजल्ट को, ठीक है, और यहाँ पर एक फंक्शन बनाते हैं गेट रिजल्ट, ठीक है, और यहाँ पर एक फंक्शन बनाते हैं जो कि रिजल्ट को रिटर्न करेगा, रिटर्न रिजल्ट, ठीक है। चाहे तो इसको कमेंट कर सकते हैं, लेकिन अभी रहने देते हैं इसको, ठीक है। तो इस तरह से हम लोग एक ऑब्जेक्ट रिटर्न कर रहे हैं, ठीक है। ठीक है, और यहाँ पर हम लोग ये जो रिटर्न किया है वो हम लोग यहाँ पर एक्सेप्ट कर लिए हैं कैलकुलेट में, ठीक है। अब कैलकुलेट के थ्रू हम लोग चाहें तो इसको एक्सेस कर सकते हैं इस फंक्शन को, ठीक है, एडिशन एंड गेट रिजल्ट, ठीक है। तो यहाँ पर हम लोग
कैलकुलेट डॉट एडिशन, ठीक है, और यहाँ पर कुछ नंबर पास करते हैं, ठीक है, और यहाँ पर लॉग करते हैं एडिशन रिजल्ट इज, ठीक है, कैलकुलेट डॉट गेट रिजल्ट, ठीक है। तो ये हो गया, ठीक है। तो इसका देखते हैं आउटपुट, ठीक है, फिर समझाते हैं इसको, ठीक है। तो यहाँ पर क्या किया है, एक कैलकुलेट यहाँ पर लिया है, एक वेरिएबल कैलकुलेट, जिसमें कि हम लोग इस इफ़ी का जो रिटर्न हो रहा है ये वाला ऑब्जेक्ट, उसको हम लोग स्टोर कर रहे हैं, जिसके थ्रू हम लोग इस एडिशन को एक्सेस कर रहे हैं यहाँ पर, ठीक है, कैलकुलेट डॉट एडिशन, ठीक है, और ये 2030 पास कर रहे हैं, ठीक है। तो जो भी कैलकुलेट होगा यहाँ पर कैलकुलेट हो जाएगा इस फंक्शन के थ्रू, फंक्शन यहाँ पर पास होगा, यहाँ पर num1 एंड num2 पास कर रहे हैं, जो कि num1 num2 यहाँ पर आ जाएगा, और ये num1 num2 यहाँ पर रिजल्ट, और ये पर रिटर्न हो रहा है, ठीक है। तो रिटर्न करना चाहें तो कर भी सकते हैं, नहीं भी कर सकते हैं, ठीक है। अगर रिटर्न कर रहे हैं तो हम लोग आउटपुट भी ले सकते हैं इसका, ठीक है। तो अभी रहने देते हैं इसको। तो ये एडिशन हो जाएगा, ठीक है। तो और एडिशन हो कर के इस रिज़ल्ट में स्टोर हो जाएगा, मीन्स कि ये वाला रिज़ल्ट जो हम लोग प्राइवेट में लिए हैं, ठीक है, और जो यहाँ पर स्टोर होगा उसको हम लोग गेट रिज़ल्ट के थ्रू एक्सेस कर रहे हैं यहाँ पर, ठीक है। तो यहाँ पर कैलकुलेट डॉट गेट रिज़ल्ट कर रहे हैं, ठीक है। तो यहाँ पर प्रिंट हो जाएगा एडिशन, तो देखते हैं हम लोग, ठीक है, एडिशन रिजल्ट इज 50। तो ये समझ में आ गया। और अगर इसको हम लोग कमेंट करना चाहें तो कर सकते हैं, क्योंकि डायरेक्टली हम लोग गेट रिजल्ट से वैल्यू ले रहे हैं। अगर हम लोग इसको यहाँ लॉग करेंगे तब भी हम लोग को मिल जाएगा, लॉग करते हैं हम लोग, ठीक है, और इस रिजल्ट को अनकमेंट करेंगे तो आउटपुट मिल जाएगा, ठीक है, ठीक है। तो इसको हम लोग कर भी सकते हैं, नहीं भी कर सकते हैं, ठीक है। तो ये समझ में आ गया। तो मॉड्यूल का किस तरह से यूज करते हैं देख लिया, ठीक है। तो इसमें क्या होता है कि प्राइवेसी हम लोग मेंटेन करते हैं इफ़ी के थ्रू, इसकी जो भी प्राइवेट वेरिएबल है उसको हम आउटसाइड ऑफ द फंक्शन हम लोग उसको एक्सेस नहीं कर सकते हैं। अगर एक्सेस करना हो तो गेट रिजल्ट के थ्रू, देखिए यहाँ पर एक्सेस कर रहे हैं, इस फंक्शन को हम लोग एक्सेस कर सकते हैं जो कि ये पब्लिक है, ठीक है। मीन्स कि ये वाला जो फंक्शन यहाँ पर डिक्लेयर किए हैं वो है पब्लिक, और यहाँ पर भी जो फंक्शन डिक्लेयर किए हैं ये भी जो है पब्लिक। तो पब्लिक फंक्शन को हम लोग एक्सेस कर सकते हैं, लेकिन जो ये प्राइवेट वेरिएबल है उसको हम लोग एक्सेस नहीं कर सकते हैं। अगर हम लोग यहाँ पर डायरेक्टली रिज़ल्ट को एक्सेस करना चाहें तो नहीं कर सकते हैं, ठीक है। तो डायरेक्टली नहीं कर सकते हैं, ठीक है। और इस एडिशन को अगर एक्सेस करना चाहें तो कर सकते हैं, वो भी इस ऑब्जेक्ट के थ्रू, ठीक है। लेकिन डायरेक्टली अगर हम लोग इस ऐड को अगर एक्सेस करना चाहें तो नहीं कर सकते हैं, ठीक है। ऐड इज नॉट डिफाइंड, ठीक है। तो इस तरह से देख लिया कि हम लोग मॉड्यूल का कैसे यूज करते हैं और इफ़ी का यूज करते हुए मॉड्यूल का कैसे यूज करते हैं। तो इस तरह से हम लोग किसी भी वेरिएबल को और किसी भी फंक्शन को एज ए प्राइवेट डिक्लेयर कर सकते हैं, ठीक है। जो कि इफ़ी के अंदर अगर हम लोग डिक्लेयर करते हैं तो उसको हम लोग आउटसाइड ऑफ द फंक्शन एक्सेस नहीं कर सकते हैं। तो यही मेन यूज होता है इफ़ी का, जो कि किसी भी वेरिएबल को एज ए प्राइवेट डिक्लेयर कर सकते हैं, ठीक है। तो इसलिए इसका यूज करते हैं। और नेक्स्ट यूज हम लोग देख ही लिए कि एक्सटर्नल मॉडिफिकेशन हम लोग इसको नहीं कर सकते हैं, ठीक है। प्रोटेक्ट कर सकते हैं किसी भी वेरिएबल को,
और ये मॉड्यूल में यूज करते हैं इस तरह से, ठीक है, ये भी देख लिया। और प्राइवेट किस तरह से बनाते हैं, प्राइवेट स्कोप में वेरिएबल को किस तरह से एक्सेस करते हैं, नहीं कर सकते हैं, ठीक है, ये सब कुछ हम लोग देख लिए। तो ये था एफी का यूज़। अगर आपको डाउट है कुछ तो कमेंट कीजिएगा, ठीक है। तो यही था मेन यूज़। अगर कुछ और छूट गया होगा तो देख लेते हैं हम नोट्स में। तो एफी इस तरह से डिफिनेशन है, आप लोग देख लीजिएगा। अगर आप इसका स्क्रीनशॉट लेना चाहें तो ले सकते हैं, ठीक है। एफी का मतलब होता है इमीडिएटली इन्वोक्ड फंक्शन एक्सप्रेशन, ठीक है, जो कि जावास्क्रिप्ट में इमीडिएटली एक्सिक्यूट करने के लिए इसका यूज किया जाता है, ठीक है। और ये सिंटैक्स होता है, ठीक है, ये तो देख ही लिए आप लोग क्यों यूज करते हैं, ये सारा पॉइंट हम लोग डिस्कस कर लिए हैं, ठीक है, एज ए प्रोग्राम। और नेक्स्ट ये भी हम लोग देख ही लिए हैं, ठीक है, अवॉइड ग्लोबल वेरिएबल्स। ग्लोबल वेरिएबल को अवॉइड करना होता है तो हम लोग इस तरह से यूज करते हैं एफी का, वो भी देख ही लिए हैं यहाँ पर। ये वाला, ठीक है। अगर ग्लोबली हम लोग किसी वेरिएबल को डिक्लेयर किया है तो वो पॉल्यूटेड हो सकता है, मीन्स की मॉडिफाइड हो सकता है, लेकिन एफी के थ्रू हमारा सिक्योर होता है, ठीक है। और एज ए प्राइवेट वेरिएबल डिक्लेयर करना होता है तो हम लोग इस तरह से एफी का यूज़ करते हैं। तो ये सारा पॉइंट हम लोग देख लिए हैं। मॉड्यूलर कोड हम लोग बना सकते हैं इसमें, ठीक है। प्रोटेक्टेड वेरिएबल हम लोग कैसे बनाते हैं ये भी देख लिए हैं, ठीक है। और ये भी देख लिए हैं, और ये भी देख लिए हैं, ठीक है। नेक्स्ट सारा कुछ देख ही लिए, ठीक है। क्यों यूज करते हैं ये सब देख ही लिए हैं। व्हेन यू नीड टू क्रिएट अ प्राइवेट स्कोप फॉर वेरिएबल एंड फंक्शन, ठीक है। जब भी किसी वेरिएबल को एज ए प्राइवेट स्कोप वेरिएबल डिक्लेयर करना होता है तो हम लोग एफी का यूज कर सकते हैं, ठीक है। मॉड्यूलर पैटर्न अगर यूज करना है, मॉड्यूल्स डिफाइन करना है, ठीक है, एफी के थ्रू तो हम लोग कर सकते हैं, ठीक है। प्रिवेंटिंग ग्लोबल वेरिएबल पॉल्यूशन, तो ग्लोबल वेरिएबल के पॉल्यूशन को हम लोग रोक सकते हैं एफी के थ्रू, ये देख लिए, ठीक है। और नेक्स्ट यूज़ ये वाला लूप में है, ठीक है। इसमें क्या होता है, ये पिछले वीडियो में मैंने बताया था आपको कि वायर अगर हम लोग यूज करते हैं किसी भी फॉर लूप में तो हम लोग इस तरह से अगर यूज करते हैं तो इसका आउटपुट 333 आता है, 3 टाइम्स 3 होता है, ठीक है। तो ये इंटरव्यू में भी कभी पूछा जाता है। तो इस तरह से हम लोग वायर वेरिएबल में आई को प्रिंट नहीं कर सकते हैं, तो इसको प्रिंट करने के लिए हम लोग एफी का यूज कर सकते हैं, जिसमें कि हम लोग इस तरह से एफी का यूज करेंगे, ठीक है। और सेट टाइम आउट इस तरह से लिए हैं, और जे यहाँ पर हम लोग एक्सेप्ट किए हैं, यहाँ पर आई को पास किए हैं, ये वाला आई जो देख रहे हैं इसको आई को पास किए हैं, ठीक है। और ये यहाँ से कॉल हो जाएगा, ठीक है, जे में, और ये जे प्रिंट हो जाएगा, मीन्स कि सेपरेट स्कोप में ये प्रिंट होगा। और वेयर जो होता है फंक्शनल स्कोप में होता है, यहाँ पर वर्क करता है, इसलिए ये प्रिंट नहीं कर पाता है। यहाँ पर क्या होता है, यहाँ पर एफी के थ्रू इसका ऑन स्कोप होता है, ठीक है, इसलिए ये प्रिंट हो जाता है यहाँ पर 0 1 2। तो ये देख लीजिएगा, ठीक है। और बाकी लेट के थ्रू भी हम लोग इसको कर सकते हैं, ठीक है, और एफी के थ्रू भी कर सकते हैं, लेकिन वायर के थ्रू हम लोग चाहें इसको प्रिंट करना तो नहीं कर सकते हैं, ठीक है। तो इसको दूर करने के लिए एफी का यूज कर सकते हैं हम लोग। तो यही था इसमें। और नेक्स्ट ये सारा कुछ हम लोग देख ही लिए हैं, ठीक है। तो ये था एफी का यूज़। अगर आपको कुछ डाउट्स है, कुछ पूछना है तो कमेंट कर लीजिएगा, ठीक है। तो वीडियो पसंद आया होगा तो लाइक कीजिएगा। ओके, थैंक यू फॉर वॉचिंग।